चार धाम की यात्रा पर जो श्रद्धालु जा रहे हैं वो हर साल कैजुअलिटीज होती हैं, उनकी मौतें होती हैं, क्योंकि काफी हाई एल्टीट्यूड पर ये यात्रा होती है। और जो जाने वाले पिलग्रिम्स होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो अधिकतर ज्यादा एज के होते हैं, जैसे 50 साल 55 साल की उम्र के वो लोग होते हैं। तो उनमें वो समस्याएं आ ही जाती हैं। 2017 में 112, 2018 में 102, 2019 में 90 श्रद्धालुओं की मौत चार धाम यात्रा के दौरान हुई थी। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जो प्रशासन को अनयूजुअल लग रहा है, एक हैरान कर देने वाली चीज लग रही है। और है भी, ये सिर्फ प्रशासन को नहीं लग रहा है, ये है भी, क्योंकि जब पूरी चार धाम यात्रा के दौरान 2017, 18, 19 में जो मौतें 102, 90 और 112 हुई थी, वो सिर्फ एक महीना भी अभी पूरा नहीं हुआ है। 3 मई से चार धाम यात्रा दोबारा शुरू हुई थी। वो 2 साल कोविड की वजह से बंद थी, और अब सिर्फ एक महीने के अंदर 3 मई से लेकर और अभी तक 100 से ज्यादा मौतें श्रद्धालुओं की हो चुकी हैं, जिसमें अधिकतर मौतें वो हैं जो 50 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं, पिलग्रिम्स हैं, श्रद्धालु हैं। अब उत्तराखंड में अब एक नियम चालू कर दिया है चार धाम की ये जो यात्रा है, इसकी सोसाइटी ने या इसकी कमेटी, जो भी हम कहें, या प्रशासन ने, कि 50 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अगर होगा तो उसका मैंडेटरी चेकअप होगा। अब एक बार बात कर लेते हैं कि प्रशासन क्या कह रहा है, क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि प्रशासन क्या कहता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या आई है? ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आई है प्रशासन की तरफ से कि वीक इम्यूनिटी, कोविड हिस्ट्री और एक ही दम लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड पर जाना इन मौतों का कारण हो रहा है। जो सबसे ज्यादा और मोस्ट कॉमन कॉज, सबसे कॉमन कॉज जो सामने आया है हमारे, वो कह रहे हैं कोविड हिस्ट्री है, चलिए ठीक है जी, व्यक्ति बीमार हुआ था। वीक इम्यूनिटी, इन्फेक्शन तो पहले भी व्यक्ति को होते थे, अब कितने दिन तक वीक इम्यूनिटी रहेगी? हालांकि चार धाम की यात्रा के दौरान आपको फुल वैक्सीनेशन और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की ऐसा कोई मैंडेशन नहीं था कि आपको दिखाना है दिखाना है, लेकिन फिर भी हम ये मानकर चले कि सरकार ये कहती है कि 100 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन उन्होंने कर दिया है, तो जो 50 से ऊपर के जो पिलग्रिम्स हैं वो लगभग वैक्सीनेटेड होंगे ही होंगे। तो वीक इम्यूनिटी क्यों होनी चाहिए, ये भी एक सवाल उठता है। और जो वैक्सीनेशन हुआ है, अब जो प्रशासन ये कह रहा है कि ये कार्डियक इश्यूज होते हैं, अनयूजुअल कार्डियक इश्यूज, और अनयूजुअल ये जो मौतें सामने आ रही है। हम ये नहीं कहते कि कार्डियक इशू पिछले साल नहीं हुए थे, जब जैसा मैंने बताया 2017 में 102, ये 112 मौतें हुई थी, 2018 में 102 हुई थी, 2019 में 90 मौतें हुई थी। तो कार्डियक इश्यूज होते ही होते हैं जब लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं। खून में ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइपोथर्मिया भी होता है। हम वो मेडिकल कंडीशंस पर भी जो है उसकी हमें नॉलेज है, अगर प्रशासन मानता है तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो है ही। लेकिन अनयूजुअल कार्डियक इश्यूज आ रहे हैं, अनयूजुअल मौतें हो रही हैं और ज्यादा हो रही हैं। प्रशासन खुद सकते में है, खुद हैरान है, वो खुद नियम बना रहा है कि मैंडेशन करेंगे, लेकिन रियल कॉज पता चलना चाहिए। प्रशासन को सभी पहलू देखने चाहिए कि क्या ऐसा हुआ है इस 2 साल के बाद जो हमने लोगों के साथ, या जो इस दौरान जो इन्फेक्शन हुआ है, या इन्फेक्शन के लिए हमने जो किया है उसके कारण ये सब सामने आ रहा है। क्या वो भी तो एक कॉज हो सकता है? क्या उस पर भी कुछ प्रशासन को स्टडी रिसर्च नहीं करना चाहिए? आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।